चाकू से हाथ काटोगे तो पीड़ा तो होगी ही, ये बात तो तय है। क्योंकि चाकू का स्वभाव काटने का है, तो चोट पहुंचने पर हमारा स्वभाव पीड़ा से चिल्लाने का है। अब आप इसे चाहे कैसे भी समझें, लेकिन कुछ विधि के विधान होते हैं, नियम होते हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार ये दुनिया चलती है। बहुत पुरानी कहावत है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मतलब अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल पाओगे, और बुरे कर्म करोगे तो बुरे फल पाओगे। ये हम सब ने सुना तो है, लेकिन अंदर से विश्वास इस पे हम बहुत कम कर पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल हमें नहीं मिलता है, या फिर ये आपके मन का वहम है, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे, असलियत नहीं देख पा रहे। क्योंकि कर्मों का विधान, कर्मों का नियम तो अपने तरीके से ही काम करता है, वो आपके सोचने से बदल नहीं जाता। आज की जो बोध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको कर्मों का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाएगा कि कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। और ये कहानी समझने के बाद आप अपने जीवन में अच्छे कर्मों से कैसे सफल बन सकते हैं, वो भी सूत्र पता चल जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। फिर एक दिन शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। फिर उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सोमनाथ रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभाल लेगा और वो अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से लालन पालन किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया, और उनके पुत्र सोमनाथ ने भी बड़े होकर अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते देख बहुत प्रसन्न होते थे। फिर जब सोमनाथ कुछ समझदार हो गया, तो व्यापारी ने अपने पुत्र सोमनाथ का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया। सोमनाथ भी बहुत खुश था। सोमनाथ शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा, लेकिन फिर अचानक ही सोमनाथ में कुछ परिवर्तन आने लगे। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे सोमनाथ को एक बहुत बुरी आदत ने पकड़ लिया। वो रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। सोमनाथ अब ना तो अपने घर रहता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में कोई हाथ बटाता था। वृद्ध होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते थे, और सोमनाथ तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात रही, वो तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में उड़ा रहा था। व्यापार की देखभाल नहीं होने के कारण धीरे धीरे उसका व्यापार में भी बहुत नुकसान होने लगा। सोमनाथ के पिता ने सोमनाथ को भी बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, तुम इस जुए खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम पछताओगे। इसीलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन सोमनाथ ने तो अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। वो तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो चले थे और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी सोमनाथ को बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने से ऐसा लगता था कि उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब तो सोमनाथ पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था। सोमनाथ जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वो एक दिन में ही जुए में हारी गई रकम को जीतकर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, जिसके कारण अब वो जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। सोमनाथ की मां ने सोमनाथ को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, यानी कि बुद्धि मर जाती है।
सोमनाथ अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोमनाथ अब बस दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। सोमनाथ के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे सोमनाथ का सारा खजाना खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब सोमनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसने सारा धन खत्म कर दिया था। वो अपना सब कुछ गंवा चुका था। जब सोमनाथ की माँ को ये बात पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। उसकी माँ को बहुत बुरा आघात लगा जिससे उसकी हृदय गति रुक गई। लेकिन सोमनाथ को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं था। उसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी संवेदना खत्म हो चुकी थी। उसके लिए कोई जिए या कोई मरे, वो तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। सोमनाथ तो व्यापारी का बेटा था ही तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन सोमनाथ ने वो धन भी जुए में खत्म कर दिया। जुआ एक ऐसी लत है जो आपको एक जीतने की उम्मीद देती है लेकिन आप जीत कभी नहीं पाते। अब सोमनाथ के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना भी धन नहीं बचा था। अब तो सोमनाथ की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब उसके पास ना तो खाना खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए धन बचा था। वो बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि सोमनाथ कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब सोमनाथ किसी से मदद मांगने जाता तो उसे सब मना कर देते। एक समय वो भी था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में लिया जाता था। लेकिन सोमनाथ की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब सोमनाथ के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है तो वो अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने पहुंच गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको सोमनाथ पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही सोमनाथ को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना। अपनी पुत्री को लेकर अपने घर चल दिए। जब सोमनाथ अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ ले गए हैं। ये देखकर सोमनाथ बहुत दुखी होता है। अब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब ना तो उसके पास पैसा था, ना पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब सोमनाथ को अपने पिता की हर वो बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वो स्वयं था। वो अचानक अपने आप से ही बातें करने लगा। उसने कहा कि एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। ये सोचकर सोमनाथ अपने ससुर से मिलने के लिए चला जाता है ताकि वो उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सुबह होते ही वो अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर वो अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वो सोचता है कि वो अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा और अगर वो फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। ये सब सोचकर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र एक कपड़े की दुकान पर पड़ी लेकिन शाम हो जाने के कारण वो दुकान बंद हो चुकी थी। सोमनाथ ने निश्चय किया कि वो सुबह तक वहीं इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो वो अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा और जब ससुर जी से उसे पैसे मिलेंगे तब वो उस दुकान की उधार चुका देगा।
अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार दूं। ये सब सोचकर सोमनाथ उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। सोमनाथ भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी सोमनाथ ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। सोमनाथ को वो स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। सोमनाथ ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से बाहर झांका। वहां पर उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर सोमनाथ ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। सोमनाथ की पत्नी उससे कह रही थी कि हे मेरे प्राण प्रिय, तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछा कि कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर सोमनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था, और उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को इस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना उड़ा दे। फिर सोमनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वो मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में ही हार दी है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और उन चारों घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं रही, बल्कि वो किसी दूसरे पुरुष के साथ होली उसका साथ दे रही है, उससे विवाह करने की योजना तक बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों तो कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। ये सब सोचकर सोमनाथ तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो बिना कोई समय गंवाए अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वो चारों घड़े मिल जाते हैं। फिर वो उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद सोमनाथ अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर पर आता है। वो उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि ये मकान बेचने के लिए उपलब्ध है। तुम मुझे ये घर बेच सकते हो, क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। सोमनाथ तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी। उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया और फिर सोमनाथ मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वो वहां जाकर अपना नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर सोमनाथ ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने से बुरी आदतों को दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नज़र सोमनाथ पर पड़ती है। सेठ ने सोमनाथ को देखकर ये सोचा कि ये युवक बड़ा ही मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूँ।
मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर तो मिल ही नहीं सकता। फिर वो सेठ सोमनाथ के पास जाकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। सोमनाथ ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने अपनी बेटी की शादी सोमनाथ से करवा दी। अब सोमनाथ के पास वापस पहले जैसा ही सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी, शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब सोमनाथ अपना जीवन खुशी से जी रहा था। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर सोमनाथ की पुरानी पत्नी का प्रेमी वो घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे 4 घड़े मिले और कोयले से भरे घड़ों को देखकर वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को सोमनाथ की पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलना तो दूर, मेरे जीवन की जमा पूंजी भी जाती रही। इसके बाद उस युवक ने अपनी प्रेमिका यानी कि सोमनाथ की पत्नी को भी सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ दिया। वो वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा कि तूने मुझे ठगने की कोशिश की है, मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आज के बाद कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, चले जाओ मेरे सामने से। उधर सोमनाथ ने अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम बुरा ही प्राप्त होगा। इस कहानी की सीख पर अगर हम गौर करें तो शुरुआत में सोमनाथ जुए का लती था, जुए का आदी था, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सड़क पर आ गया था। उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था। ये उसके कर्म का ही परिणाम था। अगर वो अपने व्यापार को अच्छे से करता तो शायद उसे वो दिन देखने नहीं पड़ते। खैर, जैसे तैसे सोमनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना जीवन बदल लिया। इससे हमें ये पता चलता है कि हमने चाहे जीवन में कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन हम कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए कोई भी समय नहीं होता, या यूं कहें कि हर समय अनुकूल होता है। और दूसरी तरफ हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर हम बुरे समय में अपनों का साथ छोड़ दें, उन्हें धोखा दें, तो उनका भी बहुत बुरा परिणाम होता है। जैसे कि सोमनाथ की पत्नी ने उसे धोखा दिया, लेकिन इस धोखे के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया, यहाँ तक कि अपनी इज्जत तक गंवानी पड़ गई। अगर सोमनाथ की पत्नी केवल उसकी बुरी लत की वजह से उससे दूर चली गई थी तो वहां तक भी उसने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि इसकी वजह खुद सोमनाथ था। लेकिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही छलने की योजना बनाना उसे बहुत महंगा पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, कर्म क्या है? क्या आप मुझे कर्म और उसके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरु ने कहना शुरू किया, कर्म हमारे जीवन को जीने का एक तरीका है, ताकि हम वास्तव में खुद का सबसे अच्छा संस्करण बन सकें और अपनी इच्छा से सबसे अधिक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जी सकें। और क्योंकि हमारा भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, इसलिए हम अपने जीवन के मार्ग को उन विकल्पों, विचारों और कार्यों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी चुनते हैं। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना नहीं रह सकता, यानी हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीकों से कर्म करते हैं। पहला, विचारों के माध्यम से, दूसरा, शब्दों के माध्यम से, तीसरा, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, चौथा, उन कार्यों के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या जिसके होने का हम कारण बने, वह सब कुछ कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। कर्म की यात्रा पूर्ण रूप से दोष रहित होने में नहीं, बल्कि उन कामों को ना करने के बारे में है जो हमारे और दूसरों के लिए ठीक नहीं है, और साथ ही वो इंसान बनने के बारे में है जो हम असल में हैं। सबसे पहले तो तुम ये समझो कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसमें हमारे विचार और भावनाएं भी शामिल हैं, जो कि गतिमान ऊर्जाएं हैं। और जब हम अपने विचार, भावनाओं या कार्यों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को
इस ब्रह्मांड में छोड़ते हैं तो यह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास ही लौटकर आती है। अगर यह ऊर्जा सकारात्मक थी तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होंगे, और अगर नकारात्मक थी तो उसके परिणाम नकारात्मक। गुरु ने शिष्य की तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, जीवन में कर्मों के सिद्धांतों को याद रखना तुम्हें तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति ज्यादा जागरूक बना सकता है। इसलिए आज मैं तुम्हें कर्म के 12 सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसके बाद तुम जान पाओगे कि कर्म का सिद्धांत असल में काम कैसे करता है और हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कैसे पैदा कर सकते हैं। गुरु ने कहना शुरू किया, कर्म का पहला सिद्धांत कहता है कि हम जो भी विचार या ऊर्जा इस ब्रह्मांड को देते हैं वह हमें वापस मिलता है, अच्छा या बुरा। साधारण शब्दों में कहें तो हम जो भी करते हैं वो अंत में लौटकर हमारे पास ही आता है, अच्छा या बुरा दोनों। ना तो हम अपने अच्छे कर्मों से बच सकते हैं और ना ही अपने बुरे कर्मों से, दोनों के परिणाम हमें भोगने ही पड़ते हैं। कर्म का पहला सिद्धांत ये भी सिखाता है कि तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो पहले खुद ही उससे भर जाओ। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले खुद प्रेम से भर जाओ। अगर इज्जत चाहते हो तो पहले खुद दूसरों की इज्जत करो। साधारण शब्दों में कहें तो तुम जो पाना चाहते हो पहले खुद को उसके काबिल बनाओ, वो चीजें खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंची चली आएंगी। कर्म का पहला सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे के नियम पर आधारित है। कर्म का दूसरा सिद्धांत कहता है कि जीवन में चीजें अपने आप ही घटित नहीं होती, घटनाओं को घटित करवाने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तुम अपने जीवन से जो भी चाहते हो, चाहे वह प्रसिद्धि हो या ढेर सारा धन, उसके लिए तुम्हें सृजन करना होता है, मेहनत करते रहना होता है। जीवन में अच्छी चीजें कभी अपने आप ही नहीं मिलती, उसके लिए हमें अच्छा कर्म और मेहनत करनी ही पड़ती है। इसलिए जीवन में कुछ पाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठने से बढ़िया है कि उसके लिए उपयुक्त कर्म करते रहो। कर्म का तीसरा सिद्धांत कहता है कि किसी भी चीज की सच्चाई को स्वीकार किए बिना तुम उसे बदल नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ना चाहता है तो पहले उसे ये स्वीकार करना होगा कि वो एक शराबी है, उसे शराब पीने की लत है, तब जाकर वो इस आदत को बदलने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकता है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन की उन कड़वी सच्चाइयों को स्वीकार कर ही लेना चाहिए जिन्हें हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन वो बदल नहीं सकती, क्योंकि जो जीवन का सच है उसे नकारते रहने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करके हम केवल अपने जीवन में और दुख व समस्याओं को ही निमंत्रण देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सब कुछ तुम्हारे मन मुताबिक हो ये जरूरी नहीं है। तुम सब कुछ काबू नहीं कर सकते। सच को स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही तुम्हारा सच्चा कर्म है। उस वक्त के लिए इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं है। और कर्म का यह नियम हमारे दैनिक जीवन की अधिकांश परिस्थितियों पर लागू होता है। गुरु ने आगे कहा, कर्म का चौथा सिद्धांत कहता है कि जीवन में लगातार विकास करते रहना केवल तभी संभव है जब तक हम समय के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा हमारे ही अंदर से होती है, ना कि बाहर से। बाहर की परिस्थितियों व अन्य लोगों को बदलने का प्रयास करना केवल और केवल मूर्खता है। इससे कुछ नहीं बदलने वाला। ये प्रयास केवल हमारे समय और ऊर्जा की बर्बादी करेगा। केवल अपने आप को बेहतर और बेहतर बनाना ही हमारे हाथ में है। इसलिए जीवन में लगातार सफलता पाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहो, और यही जीवन में विकास से जुड़ा सबसे बड़ा सत्य है। कर्म का पांचवा सिद्धांत कहता है कि आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, आज तुम जहां पर भी हो, जीवन में जो भी चुनौतियां या मौके हैं, उन सब के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। तुम्हारे द्वारा अतीत में लिए गए निर्णय जिम्मेदार हैं, और तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। जब तक तुम दूसरे लोगों और बाहरी परिस्थितियों को अपने हालात का जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक तुम उन मुसीबतों में फंसे ही रहोगे, क्योंकि ऐसा नजरिया तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजने से रोकता है। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति जिम्मेदार रहो और आगे बढ़ो। कर्म का छठा सिद्धांत कहता है कि हमारे जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य शामिल है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम किसी भी घटना या चीज को कम नहीं समझ सकते। जैसे अगर आज वर्तमान में कोई विद्वान है तो इसका मतलब है कि अपने अतीत में उसने बड़ी मेहनत से अध्ययन किया होगा, और उसके भी पहले उसके अध्ययन के लिए उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत करके धन जोड़ा होगा। इसलिए हम इसमें से किसी भी चीज को नकार नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अतीत में सीखी हुई कोई चीज आज काम आ सकती है, और आज सीखी हुई कोई चीज भविष्य में काम आ सकती है। इसलिए इंसान को जब भी मौका मिले कोई भी काम करने का या सीखने का, तो बेझिझक
उसे करना चाहिए, क्योंकि कब का कुछ सीखा हुआ या अनुभव किया हुआ कब काम आ जाए ये कोई नहीं बता सकता। दोस्तों, कर्म, उसके सिद्धांत और जीवन में पड़ने वाले उसके प्रभावों को और डिटेल से समझने के लिए आप कुकू एफएम पर हिंदी में एक बुक समरी सुन सकते हैं जिसका नाम है कर्मा बाय सद्गुरु। कुकू एफएम के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यह इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप एक छोटी सी कीमत पे करके पूरे 1 साल तक हजारों किताबों को ऑडियो फॉर्म में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में। कुकू एफएम के पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जो कि वैसे भी सिर्फ 399 रुपीज़ का है, इसमें भी आप 200 रुपये बचा सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं कूपन कोड WI200, और आपको ये पड़ेगा 399 की बजाय सिर्फ 199 रुपीज़ में। लेकिन जल्दी कीजिएगा, क्योंकि यह ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगी। कर्म का 7वां सिद्धांत कहता है कि एक समय पर केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। एक साथ बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना हमें धीमा कर सकता है और निराशा व नकारात्मकता का कारण बन सकता है। इसलिए कर्म का 7वां सिद्धांत हमें एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कर्म का 8वां सिद्धांत कहता है कि तुम इस दुनिया की बेहतरी के लिए जिन भी चीजों और बदलावों पर विश्वास करते हो और उन्हें होता हुआ देखना चाहते हो, तो पहले खुद ही वो चीजें करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों के लिए शांति पैदा करने पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर तुम एक स्वच्छ देश का सपना देखते हो तो पहले खुद ही अपने आसपास सफाई रखना शुरू करो। कर्म का 9वां सिद्धांत कहता है कि अगर तुम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो तो अतीत के लिए पछताना छोड़ दो, भविष्य की चिंता करना बंद करो और केवल अपने वर्तमान पर ध्यान दो। जब तक तुम अपनी अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से जुड़े रहोगे, तब तक तुम कभी भी शांत और खुश नहीं रह पाओगे। कर्म का 10वां सिद्धांत कहता है कि इतिहास खुद को तब तक दोहराता है जब तक हम इससे सीख कर अपना रास्ता नहीं बदल लेते। किसी भी काम को बार बार एक ही तरीके से करके अलग परिणाम की उम्मीद करना मूर्खता है। इसलिए अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखो और अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाओ। कर्म का 11वां सिद्धांत कहता है कि बड़े बदलाव समय लेते हैं, इसलिए जीवन में बड़ी सफलताएं लगातार प्रयास और लंबे समय तक धैर्य रखने से मिलती हैं। अगर हम बेहतर और लंबे समय तक लाभान्वित करने वाले परिणाम चाहते हैं तो हमें धैर्यवान बनना होगा। जल्दबाजी हमें दूरगामी परिणाम नहीं दे सकती। धैर्य रखकर जीवन में आगे बढ़ते रहना, यही कर्म का 11वां नियम है। कर्म का 12वां सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में अलग है और हर इंसान के पास अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनके द्वारा वो इस दुनिया में अपना योगदान दे रहा है। इसलिए कभी भी अपने आप को व अपने काम को किसी से छोटा ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा काम किसी की नज़रों में छोटा हो, लेकिन किसी दूसरे इंसान के लिए वो सब कुछ हो। साधारण शब्दों में कहें तो अपना हर संभव योगदान देना और उसके महत्व को समझना, यही कर्म का 12वां सिद्धांत है। इतना कहकर गुरु चुप हो गए। शिष्य को अब कर्म के बारे में सब समझ आ चुका था। उसने इस जानकारी के लिए गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया।